नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल कदर मोहतरम व मुहतशम सामीन कराम, साहिबो, दोस्तों, साथियों, भाइयों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी बातों को समझ कर इस पर अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगें। और मैं भी दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हम सब को, मुझे और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज कायम करो, यानी नमाज पढ़ो। पढ़ी जाएगी हुजूर के तरीके के मुताबिक तो फिर बिला नागा पढ़ी जाएगी, 5 पढ़ी जाएंगी और वक्त पर पढ़ी जाएंगी। कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलात कैनत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि हमने नमाज़ों के औकात तुम्हारे लिए जो हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं। तो मुकर्रर औकात पर नमाज पढ़ना जो है यही अल्लाह तबारक व तआला की अताअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा मुबारका है। नमाज जो है ये रूह को बलीदगी देती है और दिल को सुकून देती है। और बड़ी बात है, दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ ना कि अल्लाह से बातें करूँ तो उस वक़्त मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और मैं जब चाहता हूँ कि अल्लाह से मुलाकात करूँ तो फिर मैं नमाज पढ़नी शुरू कर देता हूँ। ये कितना बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। मेरे इंतहाई काबिल कदर साहिबो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कुंतुम मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी है उसने कुफ़र किया है। नमाज ना पढ़ना कुफ़र करना है। वो देखो हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम, जिनकी हम मोहब्बत का दावा करते हैं, आप मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस हालत में भी आप नमाज पढ़ रहे थे कि आपकी पिंडली शरीफ में किसी जहाज़ से वापस आने पर जहाज़ में आपकी पिंडली शरीफ में एक तीर पैवस्त हो गया था, जो तराजू बन चुका था, आगे भी निकल चुका था और पीछे भी था। तो वो किसी तरीके से निकलता नहीं था। तो नमाज का वक्त हो गया ना, तो आप किबला रूह होकर नमाज में खड़े हो गए। तो लोगों ने सोचा कि अब इस हालत में, चूँकि नमाज की आप के अंदर इतनी महवियत होती थी, इतनी महवियत होती थी कि आप नमाज इस तरह पढ़ते थे, खुद फरमाया करते हैं कि मैं जब तक ये ना समझ लूँ कि मैंने अपने रब को देख लिया है, मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह अल्लाह कैसे नमाजें थी उनकी, अल्लाह अकबर। तो आप नमाज पे खड़े हुए तो आपकी महवियत पे कुर्बान जाएं, उन 2 3 4 आदमियों ने ज़ोर लगाकर तीर पीछे को खींचा और वो कामयाब हो गए तीर निकालने में। और मसल्ले पे खून था। जब आप नमाज से फारग हुए तो मसल्ले पे खून देखकर फरमाने लगे ये क्या है मसल्ले पे। तो उन्होंने, साथियों ने अर्ज़ की कि हुजूर, आपकी नमाज की हालत में आपकी पिंडली से हमने तीर खींच लिया है। तो आपने फरमाया जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिसकी मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे उस रब की कसम, मुझे ज़रा भी नहीं पता चला कि तीर किस वक़्त तुमने निकाल लिया। कैसी नमाजें थी उनकी, अल्लाह अकबर। कैसी नमाज थी उन लोगों की कि वो तकलीफ़ें जो हैं ये भी उनको महसूस ना होती, बल्कि उनकी तकलीफ़ें नमाज पढ़ने से रफ़ा हो जाया करती थी। मेरे दोस्त, मेरे साहिब, तू सोच
کہ جس نبی کا امتی ہے وہ ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تو اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ حضور کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ تردد کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پاؤں پہ ورم آیا جایا کرتے تھے تو اس نبی کا امتی ہے جو ساری رات نماز پڑھتے تھے، اس نبی کا امتی ہے جس نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کبھی اپنے کردار پہ غور کر کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے کیا تو اس کے مطابق واقعی امتی ہے حضور کا؟ اگر شک ہے، تیرا کردار اس کے خلاف ہے، تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حضور پر کثرت سے درود پڑھ کر اپنے نبی سے معافی مانگ لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔